हिंदुओं के महाराणा प्रताप ने लिखा, और मैंने स्पष्ट कहा है उसके अंदर कि महाराणा प्रताप एक बार भी किसी से पराजित नहीं हुए। ये हल्दी खाते में पराजित की बात लिखते हैं, बराबर आग हो इसकी बात करते हैं, गलत बात है। स्वयं मुस्लिम इतिहासकार जो उस युद्ध के मैदान में था वो लिखता है कि रात भर हम खेमों में परेशान रहे कि कैसे जान बचा के यहां से निकले। वो लिखता है कि मानसिक ऊंची ऊंची दीवारें बना करके ये गोकुंदा में पड़ा रहा, एक एक करके बड़ी मुश्किल से निकल करके अकबर के दरबार तक पहुंच पाए। क्या मतलब है इसका? यदि महाराणा प्रताप जीते नहीं होते तो उनकी ये पोजीशन कैसे होती? इसलिए उस किताब में मैंने इन मुस्लिम इतिहासकारों के लिखे हुए को ही देखकर मैंने सिद्ध किया है कि महाराणा प्रताप जीते हल्दी घाटी के युद्ध में और जीवन में कभी पराजित नहीं हुए। महाराणा प्रताप अकबर को ही पराजित होकर भागना पड़ा। मेरा ये प्रसंग अभी नहीं है चर्चा का, लेकिन मैं आपको ये भूमिका देना चाहता हूं और इसलिए दूसरी एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं। मेरे मन में बड़ा दर्द है इस बात का कि आजादी के बाद में जो देश में इतिहास लिखा गया और जो पढ़ाया गया कक्षाओं में विद्यार्थियों के सामने वो कैसा इतिहास है? भारत के संघर्ष का इतिहास, भारत के आजादी का इतिहास। क्या कांग्रेस के आंदोलन से देश को आजादी मिली? अरे वो कौन लोग थे जिनके कारण से अंग्रेज अधिकारी रात को सो नहीं पाते थे, बार बार कहते थे कि क्रांतिकारी हाथ में गोली से मार देगा। ये उनका परिणाम था। भय भी न हो न प्रीति गुसाई, ये भयभीत था अंग्रेज। उस भयभीत के कारण से उसको जाना पड़ा। ये सत्याग्रह आंदोलन से नहीं गया अंग्रेज छोड़ के देश को, वो सुभाष था जिसने विद्रोह का उत्पन्न किया। सेना में जो खलबली मची, उस खलबली का परिणाम था। उसका एक उदाहरण मिला बंबई में, जो दिल्ली का विद्रोह हुआ, जल सेना का विद्रोह हुआ। इन विद्रोहों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज को जाना पड़ा। मैं इस विषय को आगे नहीं देना चाहता, मैं अपने मूल विषय पर जो मुझे दिया गया है। मुस्लिम स्टूडेंट अब्दुल कादिर बदाई ने ये बात की, महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी का लिखा है जिसने, ये सारा विवरण है हल्दी घाटी का, जंग का, इसका हमारी फौजें हारी, धन्यवाद लिखेंगे और दीवारें खड़ी कर दी और रात भर सो नहीं सके। ये सारा बिल्कुल आपने अनुवाद किया है अब्दुल कादिर बदाई।